एक बार भगवान कृष्ण के महान भक्त और नारद मुनि कृष्ण के साथ बैठे थे और देख रहे थे कि लोग अपनी अलग अलग मांगे लेकर भगवान के पास आ रहे थे। एक एक करके लोग कृष्ण के पास आए और हर कोई अलग अलग भौतिक लाभ मांग रहा था। एक व्यक्ति ने दूर देश में जाने के लिए कहा और कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। दूसरे ने नया घर मांगा और कृष्ण ने उसकी इच्छा भी पूरी की। कोई और अपने असफल व्यवसाय के बारे में चिंता लेकर आया और कृष्ण ने उसका समाधान किया। हर बार कृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी की। लेकिन जब एक भक्त ने आकर भक्ति मांगी तो कृष्ण का जवाब अलग था। तुरंत इच्छा पूरी करने के बजाय कृष्ण ने भक्त को एक तरफ खड़े होने को कहा। यह देखकर नारद मुनि हैरान हो गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, आप हर किसी को उसकी मांगी हुई चीज क्यों दे रहे हैं, जबकि भक्ति चाहने वालों को इंतजार क्यों करवा रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए समझाया, नारद, मैं भौतिक आशीर्वाद मुफ्त में देता हूँ क्योंकि वे मुझे बांधते नहीं हैं। लेकिन भक्ति अलग है। जब मैं भक्ति देता हूँ तो मैं उस भक्त का दास बन जाता हूँ। मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो व्यक्ति इस उपहार को प्राप्त करता है वह वास्तव में इसका हकदार है, क्योंकि एक बार जब मैं इसे देता हूँ तो मैं हमेशा के लिए उससे बंध जाता हूँ। कृष्ण के शब्दों से यह गहन सत्य उजागर होता है कि भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती। यह एक दुर्लभ और अनमोल उपहार है जिसके लिए सच्चे प्रयास और ईश्वरीय कृपा दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि सबसे समर्पित साधकों को भी सच्ची भक्ति प्राप्त करने से पहले कभी कभी कई वर्षों तक ईमानदारी से प्रयास करना पड़ता है। भक्ति का मार्ग भौतिक जीवन की चुनौतियों से मुक्त नहीं है। भौतिक शरीर में रहने वाली प्रत्येक आत्मा को जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के अपरिहार्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन 4 अपरिहार्य कष्टों के अलावा 3 अन्य प्रकार के दुख हैं: शरीर और मन के कारण होने वाले, आध्यात्मिक, अन्य जीवों के कारण होने वाले, अधिभौतिक, और प्राकृतिक अपराधों के कारण होने वाले, आधिवैदिक। यह 7 प्रकार के कष्ट भौतिक दुनिया में निरंतर साथी हैं और कोई भी इनसे बच नहीं सकता। वृंदावन के निवासियों जैसे सबसे समर्पित अनुयायियों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, जब स्वर्ग के राजा इंद्र को इस बात पर गुस्सा आया कि उनका बलिदान रोक दिया गया था, तो उन्होंने वृंदावन को तबाह करने के लिए मूसलाधार बारिश भेजी। लोग बहुत संकट में थे, लेकिन कृष्ण उनकी सहायता के लिए आए। उन्होंने तूफान से उन्हें बचाने के लिए अपने हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। मुसीबत के समय कृष्ण की सुरक्षा इस बात का उदाहरण है कि भौतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी वे अपने भक्तों की कैसी देखभाल करते हैं। नारद मुनि और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके या जिसकी मांग की जा सके। यह कृपा का सर्वोच्च रूप है जो भगवान को भक्त के साथ शाश्वत प्रेम और सेवा के रिश्ते में बांधता है। भक्ति दुर्लभ है और इसके लिए ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हृदय की आवश्यकता होती है, जो भौतिक दुनिया के वीक्षणों और इच्छाओं से मुक्त हो।